रेडी। तो दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे कि भैया मुझे बताइए कि कावर कहाँ मिलते हैं और क्या रेट पड़ते हैं। तो वो सारी चीज़ आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। और जेके रेडीमेड आए हैं, जो कि हमारा अजगेबी नाथ के जो घाट है उससे थोड़ी ही दूर पे है। बगल में आपको मिलेगा आलोक भोजनालय, उसी के सामने है। तो यहाँ पे भैया है, इनसे हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से कावर मिलते हैं। तो भैया, मेरे कुछ सब्सक्राइबर है, वो जानना चाहते हैं कि जो कावर है अगर हम लेना चाहेंगे तो कितना करके मिल जाएगा। कांवड़ जैसे 100 रुपया में भी मिलते हैं और 1000 में भी मिलते हैं। तो सामान पर डिपेंड पड़ता है कि आप कौन सा वाला लगाओगे। 10 रुपया पीस वाला भी आता है आइटम और आपका 20 रुपया वाला भी। तो जितना आप यानी इस हिसाब से बोले तो जितना शक्कर दीजिए उतना मीठा हो। तो मतलब कि यहाँ डिपेंड करेगा कि आप कितना सजावट करना चाहते हैं उसके अनुसार से। और यहाँ पे क्या क्या मिल जाएगा जैसे कांवरियों के लिए? कांवड़ियों के लिए जैसे यहाँ कांवड़ मिल जाएंगे रेडीमेड, जैसे कपड़ा हो गया, पैंट, गंजी, जंघिया और डिब्बा हो गया, ये सब डिब्बे हो गए। फिर पिठिया कितना लेके जाते हैं, पिट्ठू बम। तो कुछ जिसका मन नहीं हुआ कि हम कांवड़ नहीं लेके जाना है या कुछ है चलने में फिरने में, तो शॉर्ट में पिट्ठू है, ये आप देख रहे हैं पिट्ठू लाल में है और पीला में है। और उसके हिसाब से वो तो पहले तो डाक बम दौड़ के चलते थे 105 किलोमीटर, तो 5-6 साल से तो वो चल नहीं रहे हैं। तो इस हिसाब से अब कांवड़ और पिट्ठू ये दो चल रहे हैं। गाड़ी आइए, ऊपर आइए ना, पीछे पर झूमने पा रहे हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं, सबसे पहले आपको ये मिलेगा ना डंटा, ये जिसको बोलते हैं फट्टी, जो ये बनाते हैं, जैसे हम लोग खुद खरीद के लाते हैं। इसका दाम वहीं पड़ जाता है हम लोग को 25 रुपया पीस। तो इसको हम लोग 35 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया करके बेचते हैं। ये हुआ सादा फट्टी। तो और इस हिसाब से जैसे वेलवेट लगाएगा तो इनका 40 रुपया है, 10 रुपया लेस हो गया, तो 45 ₹35 80 रुपया ये आपका तैयार हो गया। ये 80 रुपये। हाँ, आप इसमें से जोन भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे हो गया वेलवेट, फट्टी हो गया और रेक्सिन हो गया, लेस हो गया। इसमें आगे आपका कपड़ा वाला लेस भी, साड़ी वाला, ये थोड़ा बेहतर में होता है, डिज़ाइन खोल देता है। तो इस हिसाब से 5-10 रुपया इधर उधर होता है। मतलब कि 80 रुपये में 80 नॉर्मल रुपया, मिल हाँ, जाएगा। ये आपका तैयार हो गया 80 रुपया। और इसमें जैसे 10 रुपया पीस नाग होते हैं। एक मिनट दिखा देते हैं। ये 10 रुपया पीस आएगा, 2 पीस लगेंगे, 20 रुपया हो जाएगा। और ये आप किसी का मन है कि नहीं हम ब्लैक वाला लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे, तो ये भी आता है 10 ही रुपया पीस। 10 रुपये पीस ये भी जी, ये जो भी लगा सकते हैं इसमें से आप। हाँ, ये 10 रुपया पीस। अब किन्हीं को है कि नहीं हम 5 मुँह वाला नाग लगाएंगे, तो थोड़ा बेहतर दिखाइए। तो अगर वो डिमांड करते हैं कि बेहतर दिखाइए, तो उस हिसाब से कस्टमर को हम डील करते हैं। तो ये देखिए 5 मुँह वाला नाग है, इसका प्राइस अलग होगा। हाँ, ये 25 रुपया पीस आएगा। पीस आएगा। हाँ, 50 में 2 पीस आएगा। पीस आएगा। हाँ, और जैसे आपका इसमें स्टैचू हो गया, जैसे शंकर भगवान हो गए, ये आपका बड़ा में आ गया, तो ये भी आपको 25 रुपया 30 रुपया पर पीस आएगा। और इससे छोटा में आएगा, जैसे किन्हीं को बोला नहीं हमको छोटा ही हल्का दाम में सजा दो, तो हल्का दाम में भी हम बोलते हैं बम भैया आपको हल्का ही दाम में मैं सजा देता हूँ। जैसे बोल देना 150, 200, 250, 300, जितना आप शक्कर दीजिए उतना मीठा होगा। अब हो गया कि सब चीज़ लगाने के बाद ये चक्का आता है पीला वाला, ये लाल वाला, ये 60 रुपया है आपका उसके सेट के साथ, डोरी वोरी लगा के। ये डोरी आएगा, ये डोरी, ये पूरा सेट हो गया, इसका 60 रुपया। 60 रुपया हो गया। रेड वाला का? हाँ, रेड। येलो वाला का? येलो वाला 100 रुपया पड़ जाएगा। वो महंगा क्यों पड़ता है? ये इसलिए महंगा पड़ता है, ये आपका बेल का लकड़ी का बता के दुकानदार, जैसे जहाँ हम लोग लेते हैं ना जो होलसेलर से, तो ये कुछ अलग लकड़ी होता है जो कि चलता है कुछ दिन तक, इसमें घुन जल्दी नहीं लगता है, जो ये ख़राब नहीं होता है। जैसे घुन लग गया, पानी बरसात या हुआ, जैसे कोई घर में रख दिए तो घुन जल्दी लग गया, तो इसके अंदर से वो सत्तू टाइप का फेंकने लगता है, ये ख़राब हो जाएगा। तो इसके वजह से ये आपको पीला थोड़ा बेहतर लकड़ी होता है। इस हिसाब से हम लोग ये बता देते हैं उनको बम को कि रेड वाला आपका 60 रुपया है, ये आपको 100 रुपया पड़ेगा। तो 10 रुपया 5-10 रुपया इधर उधर करके हम लोग छोड़ देते हैं। जी।
अब एक चीज़ और भी बता देते हैं कि अभी जो भैया रेट बता रहे हैं, मे भी हो सकता है कि सावन में इसका रेट बढ़ भी और घट भी सकता है क्या? हाँ, इस पे डिपेंड, जिस तरह हम लोग ये 50 रुपया करके भी 40 रुपया भी निकाल देते थे, तो अभी ये पर पीस पर अभी रेट नहीं खुला है, मूल्य तालिका नहीं आया है। जो हम लोग का श्रावणी मेला का है वो मूल्य तालिका अभी नहीं आया, 1-2 दिन में वो भी आ जाएंगे, यानी सरकारी तरफ से। वो मतलब कि हर दुकान में सेम रेट रहेगा? हाँ, मूल्य तालिका उसके हिसाब से हम लोग 1 रुपया नहीं इधर उधर जा सकते, मूल्य तालिका आ जाएगी। जैसे कामर दुकान से लेके, डब्बा दुकान से लेके, होटल से लेके पूरा एकदम समझ लीजिए उनका भैया मूल्य तालिका हमारे यहाँ पर लिस्ट पर दीवार पर सट जाएगा। उसके अनुसार हम लोग को हर दुकानदार को चलना है। और हम लोग तो यहाँ घर का जन्मीन आदमी है, जो आपको हम बताएं, ये हम लोग का अपना घर मकान हुआ, तो जो सरकारी रेट आ जाएंगे उस आधार पर हम लोग चलते हैं। मतलब कि आप जैसे जब आइएगा कि हर दुकान में आपको सारा रेट लिखा हुआ रहेगा, जिससे कि आपको ना लगे कि हम ज़्यादा दे रहे हैं या कम दे रहे हैं। हाँ, ये चीज़ हमको पता नहीं, बिल्कुल। ये चीज़ हमको पता नहीं था भैया, लेकिन आपने बताया, बहुत अच्छा। और यहाँ पे और भी चीज़ यहाँ पे है सजाने के लिए, जैसे त्रिशूल वगैरह भी कुछ है, ये सब का भी कुछ ये जैसे हो गया, ये आपको पड़ जाएगा 15 रुपया पीस, 30 रुपया में 2 पीस, ये आपको 20 रुपया पीस पड़ेगा। उनसे बड़ा है, जैसे आप देख सकते हैं, एक पीस देख लीजिए, ये आपका छोटा साइज आएगा और ये थोड़ा बड़ा में आ गया। ये स्प्रिंग नाग इनको बोलते हैं। स्प्रिंग नाग ना जी, देखिए ये साइज में आप डिफरेंट देख रहे हैं ना, तो इस हिसाब से भाई साहब ये आपका 20 रुपया पीस आ जाएंगे, ये 25 रुपया पीस, 5 रुपया का अंतर पर हम लोग लेके चलते हैं। जैसे साइज के हिसाब से, जो अगर साइज हुआ तो उस हिसाब से हम लोग कस्टमर को डील करते हैं। जैसे बोल बम कांवरिया, ये आपका आ जाएगा 20 रुपया पीस। ऐसे आपको छोटा वाला लेना है, एक आता है स्प्रिंग का छोटा वाला, ये आपको हर साल सालों के साल 10 से 12 रुपया पीस ये आएंगे, ये छोटा वाला। अरे बड़ा वाला का ज़्यादा पड़ेगा ना? हाँ जी, जैसे आप देख सकते हैं तो 5 उंगली हाथ में बराबर तो नहीं ना, तो ज़्यादा नहीं, 5 से 10 रुपया का डिफरेंट अंतर आपको बुझाएगा। ये सब हो गया। इसके सजाने के बाद जैसे हो गया, किन्हीं का मन हुआ कि हमको और बम जी कुछ लगाना, तो कितना का मन होता है घंटी लगाने का। हाँ देखिए, यहाँ पे कुछ घंटी वगैरह भी है, ये सारा चीज़ भी लगा सकते हैं। घंटी है, और ये क्या है? ये आपका धूपदानी, जैसे अगरबत्ती जो जलाते हैं ना, तो ये आपको यहाँ पे अगरबत्ती ये स्टैंड हुआ। ये लगाने के बाद ये 2 तरह का आता है, एक प्लास्टिक वाला, एक स्टील वाला। तो स्टील वाला में क्या होता है कि आप जला रहे हैं ना, तो ये आपका जलते जलते कितना का डंटी होता है, ये प्लास्टिक वाला रहेगा तो गल जाएगा, ये स्टील वाला नहीं गलेंगे। ये तो सभी जानते हैं कि स्टील वाला में तो जलना ही नहीं है। सही बात जी। तो ये हो गए आपका आइटम। ऐसे 1 से लेके 25 आइटम तक, 30 आइटम तक है। तो दिखाते दिखाते शॉर्ट में हम समझा देते हैं भैया आप लोग को। तो इसी तरह 150 से भी 250, 500, जैसा आप सामान लगाइएगा उस हिसाब से। ये नहीं कि अब 500 का क्यों हो गया, उसमें 500 में कम से कम 20 आइटम लग जाएगा। सब बोले तो रेक्सिन से लेके, फट्टी से लेके, लैस से लेके, आई हुक से लेके सब लगा के 20 आइटम आपका पूर जाएगा जी। फिर देख लीजिए घंटी आपका सब साइज बाय साइज आता है। ये आपका 25 रुपया पीस आएगा, 50 में जोड़ा आएगा जी। और ये बड़ा वाला है, ये आपका बड़ा वाला साइज है, ये आपका 40 रुपया पीस, 80 में 2 पीस आएगा जी। ये सब आपका चाइना घंटी हुआ जी। और इंडियन में आपको दिखा देते हैं, ये सब चाइना हो गया ये सब ना जी। और इंडिया कितना का मांग होता है कि नहीं हमको बढ़िया में दो, पीतल वाला दो, तो ये अपना इंडिया का बना हुआ। अब देखिए, ये आपका घुंघरा जिसको बोलते हैं, पीतल वाला, शुद्ध पीतल का ये आता है। हम लोग यही तो बोल के आते हैं, अब क्या है मिक्स वो तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग जो खुद होलसेलर से जो खरीदते हैं, तो ये हम लोग को किलो के हिसाब से 960 रुपया किलो के हिसाब से देते हैं जी। अब हम पर पीस इसको बेचें, चाहे 40 रुपया पीस बेचें या 30 रुपया पीस जी।
यहाँ पे देख सकते हैं बहुत कुछ जानकारी दी है भैया, और आप लोग जो भी आइएगा कम से कम भैया का दुकान से ज़रूर परचेज़ कीजिएगा, क्योंकि जितना भी जानकारी दिए और बहुत ही मतलब सही सही रेट भी बताए हैं, और जैसे भैया बोले कि रेट भी आ जाएंगे तो वहाँ पे उस अनुसार से हम लोग को बेचना पड़ेगा। कंसेशन होते रहते हैं हम लोग का। हमारा नाम जैसे जेके रेडीमेड से है, जहांगीर रेडीमेड, तो हमारा ये अपना मकान, आइए कभी भी, हम ज़रूर यहाँ मिलेंगे। ये सुल्तानगंज घाटी पे है हम लोग का, जैसे श्री घाट अजगैबीनाथ वाले रास्ते जाते हैं तो वहीं पे हैं, आलोक भोजनालय के सामने जी। और आप ज़रूर आइए। और यहाँ पे जैसे कि मतलब कि अगर देखिए नॉर्मल अगर आप लेना चाहते हैं तो 100-150 के आसपास आपका आ जाएगा। और बात रही कि आप जितना ज़्यादा सजाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम ज़्यादा सजाने के लिए, तो उस अनुसार से 500 रुपये में बहुत बेहतर आ जाएगा। और मतलब कि 500 रुपये में बहुत बेहतर आ जाएगा क्या। और यहाँ तक कि बैग वगैरह भी मिल जाता है ना, जैसे कि बारिश का मौसम है। हाँ ये सब, अच्छा ये सब बैग वाटर प्रूफ रहता है क्या? जी ये वाटर प्रूफ है। हाँ। जैसे बारिश होगी ना तो ये पानी एक बूंद नहीं जाएगा। जैसे ये अब किसी को भूल हो गया, गंगा जी में डुबकी लगाते हैं तो चैन द्वारा रेस आगे चल जाता है, उसके लिए प्लास्टिक आता है पीला पन्नी, तो उसमें डर के लॉक करके जीपर आता है, उसको करके आराम से आप सेफ्टी कर सकते हैं। और नहीं तो कितना साइड बैग भी आते हैं जो आराम से साइड में लटकाएं। किसी को अगर साथी है तो उनको समझा कि आप रख दिए सामान को, अपना वो डुबकी लगाएं, आराम से वो जल भर के निकल लिए। अच्छा ये सब बैग का लगभग कितना प्राइस पड़ेगा? 50 रुपया है, ये 100 रुपया है साइड बैग। साइड बैग तो हम लोग 10 रुपया कंसेशन करके डिस्काउंट दे देते हैं, तो चलिए इसका 40 रुपया, ये इसका 90 रुपया करके निकाल देते हैं। सही बात। और जैसे देख लीजिए ये लास्ट आइटम आपको दिखाए ने फूल, ये सब फूल समझिए हम लोग का जितना भी मार्केटिंग होता है तो उस हिसाब से फूल को भी तो डिमांड करता है कि सब चीज़ सजाएं, फूल भी चाहिए। तो फूल देख लीजिए सब क्वालिटी का है, गुलाब है, इनको कहता है बेली, डिंग डोंग है, सब क्वालिटी का फूल है। सागर है, ये इनको सागर बोलते हैं, ये सागर फूल हो गए। और गुलाब हो गए, गुलाब में कई तरह का है, जैसे गुलाब में गुलाबी आ गए, ये उसमें जैसे आपका टमाटो कलर आ गए, और जैसे वो सब छोटा हो गया, वो बड़ा गुलाब हो गया, इधर छोटा गुलाब है। और किन्हीं का मन होता है कि गुलाब में न्यू आइटम जैसे दिखाइए, जिसका न्यू रोज़ नाम है, गुलाब में न्यू रोज़, तो ये देखिए ये फूल आपका न्यू रोज़ आ गया। ये भी आपका डिमांड है कि न्यू रोज़ में जैसे हमको बोलता है क्या कि आप बम जी कुछ अलग दिखाइए, तो कुछ अलग तो रखना ही होगा, तो कस्टमर को तो दिखाना ही होगा। तो इस हिसाब से आइटम में फूल में भी और है, लेकिन जो चलता है यहाँ पे उसको सिर्फ हम लोग अवेलेबल करके रखते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने बोला था कावर दिखाइए और हम दिखा दिए, और भैया इतना अच्छा से बताएं, क्या बताएं, हर चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया और साथ में रेट भी बता दें कि किसका क्या रेट पड़ेंगे। वैसे आइएगा तो और भी जो भी अभी तो नहीं आया है सामान, और भी आने वाले भैया का, तो उसमें आप जितना मन करे आपको सजाने का यहाँ सजा सकते हैं। और सारा का रेट तो भी बता दिए हैं, और थोड़ा सा कम बेसी होगा तो वो आपको यहाँ पे रेट तो मिल ही जाएगा। एक चीज़ हमको ये बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे रेट दे देता है जी, मूल्य तालिका दे दे। आप जैसे यहाँ पर आज हो गए आपका 10 तारीख, 12 तारीख को यहाँ उद्घाटन है श्रावणी मेला का। चाहे जो प्रशासन या कोई नेतागण आए तो अपना हिसाब से वो लोग उद्घाटन करके श्री घाट में अजगैबीनाथ के सामने वहाँ पर उद्घाटन होते हैं। और पहले तो 2 साल से तो कोरोना काल कर चल रहा था, तो समझिए बंद था, यानी टोटल ही बंद था, कुछ प्रोटोकॉल के हिसाब से कुछ नहीं हो रहा था। ये अब 2022 में जुलाई के महीना में ये सावन होते हैं, तो इस बार कुछ हो रहे हैं, तो इस हिसाब से सब तैयारी में थोड़ा लगे हैं। प्रशासन से लेके दुकानदार भाई सब से लेके सब हम लोग बोलबम की सेवा में यहाँ पर लगे रहते हैं। और अभी एक न्यू घाट बना है, अभी हम लोग उधर गए नहीं, अभी जाने वाले हैं। क्या उस घाट में जो सरकारी शायद बना हुआ है ना पूरा पक्की, वो नमामि गंगे प्रोडक्ट ने तैयार किए हैं, हम लोग के घर के तो सामने ही है, तो खूब बढ़िया। अभी तो यूट्यूब पर भी उसका पूरा देख रहे हैं और फेसबुक पर भी छोड़े हैं, खूब अच्छा। उनके हिसाब से तो गाना पर भी थोड़ा सा आधारित हुए हैं, तो खूब अच्छा, आप लोग भी देख सकते हैं बगल में। इस बार चालू हो गया है कि उद्घाटन हो गया? उद्घाटन हो गया उनका। कितने तारीख को हुआ उद्घाटन? उनका हुआ 9 तारीख को। अभी अंदर जा सकते हैं वहाँ? हाँ आराम से, क्यों नहीं, तो आराम से जाइए, वहाँ से भी ब्लॉग करिए, खूब बेहतर, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू भैया इतना सारी जानकारी देने के लिए।
तो दोस्तों अब मैं आपको आगे अगले ब्लॉग में मिलूँगा, और फिर आएंगे तो भैया से ज़रूर मिलेंगे जब भी आप सुल्तानगंज आएंगे। बहुत बार आ चुके हैं और ये मेरा फिर आए हैं आज। तो आज क्योंकि बहुत सारे हमें बोले थे कि कांवर के बारे में बताइए, तो आपने बहुत अच्छा जानकारी दिया। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और भैया अगर आते हैं तो भैया का दुकान जरूर आइएगा, क्योंकि भैया ने इतना सारे जानकारी दिए। तो मैं आप लोगों से आशा करता हूँ कि जब भी आइएगा जो भी, तो एक बार भैया से ज़रूर मिलिएगा। थैंक यू, बाय।